नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखें। कहते हैं नित नौ मंगल गृह बसे, लिहे जगत सम्मान, कविवर सद्गुण सरदर, कृष्ण गोपाल गणेश जी महाराज। गणेश चतुर्थी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आप लोगों का। और चलिए इस बात को जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा में आप क्या करके किस किस चीज़ का नित्य नवमंगल कर सकते हैं। ऐसे तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, अगर चैनल पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर ज़रूर करिए। जय श्री गणेश कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे सभी माता-पिता का कहना होता है कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी होते हैं, या हम कुछ कहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। जानबूझ के ऐसा कोई काम करते हैं कि जिस काम से उनके काम में या तो विघ्न आए, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएँ। इन सारे संकटों को काटने के लिए इस गणेश चतुर्थी में मैं एक बेहद अचूक उपाय, आसान उपाय लाई हूँ कि जो अपने आप घर के ही सामग्री से कर इन सारी चीज़ों से दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे 5 टोटके कौन से हैं कि जिसको करने से आप आर्थिक, चाहे कोई बड़ी बीमारी, पढ़ाई का मामला हो, बच्चों का मामला हो, या आपके काम में कोई विघ्न आ रहा हो, तो कर सकते हैं। और ये करने के 5 उपाय बाद आप देख सकते हैं कि हर महीने में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्ष में अगर बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ती है, यानी चतुर्थ दिन पड़ता है, तृतीया के बाद चतुर्थ बुधवार के दिन पड़ता है, तो आप हर महीने में भी ये काम 15 दिन में भी कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ता है तो हर साल की गणेश चतुर्थी में इस काम को ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपके घर में अगर आर्थिक तंगी, पैसों की कमी आ रही है, बच नहीं रही है, ये परेशानियाँ घेरे जा रही हैं, तो आपको बस एक छोटा-सा उपाय क्या करना है कि जो वो कसैली कहा जाता है, जिसको सुपारी, सुपारी की डली एक लेना है, अपने मस्तक से लगाकर ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः करके 108 बार या 11-21 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो पूजा पाठ में, उस तरह से अपने मस्तक से उस डैली को, यानी सुपारी को हल्दी लगाकर और अपने मस्तक से ऐसे लगाकर बोलना है ओम गंगणपतये नमः, गंगणपतये नमः करके उस सुपारी को अभिमंत्रित कर लेना है, यानी मंत्र से जागृत कर लेना है। और तब उसको गणेश जी जहाँ हों, उनकी मूर्ति हो आपके घर में, फ़ोटो, कैलेंडर जो भी रखे हों, जैसे भी पूजा करते हों, उस तरह से एक पीले वस्त्र में या हरे वस्त्र में या लाल वस्त्र में रिद्धि-सिद्धि का नाम लेकर बाँध कर उनके पास रख दें। उसके बाद जब गणेश चतुर्थी की पूजा डेली करने के बाद आपका ख़त्म हो जाए, डेली इसी मंत्र को पढ़ा करें वहीं रख कर, और जब समाप्त हो जाए तो उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। तो आप देखेंगे धन का अनोखा संग्रह कैसे आपको मिल रहा है। अनेक रास्ते मिलेंगे जिससे आप लक्ष्मी प्राप्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर बच्चा बुद्धिमान होते हुए भी आपको परेशान कर रहा है, ऐसी तंगी ला रहा है कि जिसके कारण आप बेइज़्ज़त हो रहे हैं, या आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, बार-बार आप में कमियाँ निकल रही हैं, आपकी बच्चे की बुद्धि खराब हो रही है, तो इस बुद्धि को प्रगति पर लाने के लिए आपको करना क्या है कि वही बुधवार चतुर्थ अगर पड़ता है, चतुर्थ दिन पड़ता है, चौथ, तो उसमें आप करें हर अमावस्या में और हर पूर्णिमा में। अगर नहीं पड़ता है तो गणेश चतुर्थी में आप सबसे ये उपाय कारगर सिद्ध होगा कि आप क्या करना है कि दुर्वा का घास इतना बड़ा-बड़ा ले लेना है, उसको बाँध के पोटली बनाना है, हल्दी, अक्षत लगाना है और लगाकर एक सिक्के के साथ उसको, इस एक सिक्का मतलब कोई एक सिक्का होना चाहिए, 10 का हो, 5 का हो, 1 का हो, उसको लेकर और उसको बच्चे के हाथ से हर बुधवार के दिन करें। उपाय तो और कारगर होगा, नहीं तो गणेश चतुर्थी में और जो बुधवार चतुर्थ पड़ता है चतुर्थी, उस पे आप बच्चे के हाथ से अभिमंत्रित कराएँ। ओम गजानन बोल के मंत्र आप भी बोल सकते हैं और बच्चे को रख कर मोबाइल या डीजे भी बजाकर इस मंत्र को साथ में बोलकर अभिमंत्रित करके बच्चे के हाथ से ये गणेश जी को गुड़हल के फूल के साथ अर्पित करा दें।
तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र गति में जा रही है, बदल रही है। ये बुद्धि हमेशा विकास के मार्ग पर ले जाएगी। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं, तो उनको के मतलब उस टोटके को करने के साथ आप जब देखेंगे तो आपके बच्चे की 6 महीने के अंदर ही बुद्धि बदलेगी और आपके कहे अनुसार बच्चा चलने लगेगा। हर बुरी नज़र से, बुरे काम से बचता जाएगा और आपको खुद इस बात का अनुभव हो जाएगा कि आपका बच्चा सही रास्ते पर आ रहा है। अब जानिए तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय ये है कि अगर आपको नज़र दोष लगता है, आप बार-बार परेशान होते हैं किसी से और आपका बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है और कुछ न कुछ ऐसा बोलता रहता है जिससे लोगों की नज़रें रहती हैं और देख के जलन पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चे को नज़र से बचाने के लिए आप एक दुर्वा का घास, हल्दी लगाकर उसमें और बच्चे के हाथ से भगवान गणेश जी के पास बैठकर मंत्र बोलते हुए दुर्वा का घास ऐसे पीछे की तरफ अपने फेंक देना है और ऐसे 7 बार करना है। और जब भी इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है तो 7 बार ही बोलना है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्न कुरवे मे देवा सर्वकोटि संप्रदाय। ये मंत्र बोलते हुए इस टोटके को करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका बच्चा बुद्धिमान है और आगे बढ़ता जाएगा। जो उसके काम करने में, पढ़ाई-लिखाई में विघ्न आता है, बीमार पड़ जाता है, लोगों की नज़रें लग जाती हैं, ये नज़रें दूर हो जाएँगी, गणेश जी की कृपा होगी। और चौथी उपाय, विशेष उपाय है कि अगर पितृ दोष परिवार में है और बार-बार आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियों से पूरा परिवार ग्रसित हो रहा है, आने वाला आपका आय आते हुए भी आपको सुख और शांति नहीं प्रदान कर रहा है, आपको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, आपकी बुद्धि भी जैसे भ्रष्ट हो चुकी है, आप बैठकर सोच भी नहीं पा रहे हैं, आपका सर भारी होता है, आपको चक्कर आने लगता, बीपी बढ़ जाता, अटैक की समस्या आने लगती, तो आप समझें कि जब आपके सारे मार्ग बंद हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो आप पे बेहद पितृदोष का प्रकोप है। तो इस पितृदोष से बचने के लिए आपको एक छोटा-सा अचूक उपाय करना है कि वो किसी भी बुधवार के दिन से, चाहे आप शुक्ल पक्ष का हो या कृष्ण पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का विशेष उपाय होता है, तो बुधवार दिन से पड़ने वाला जो चतुर्थी पड़ता है, उसी दिन से 1 कटोरी में चावल लेना है, सफ़ेद चावल, और उस पे 1 लोटा जल रखकर सीधा, और उस जल को सीधा खुला हुआ ही जल, बंद नहीं करना है, रखकर पूजा के मंदिर में एक किनारे आपको रख देना है। और रखने के बाद डेली आपको अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ मीठे का चीज़ लेकर सुनसान जगह पर रखना है। सिर्फ सवा महीना लगातार इस उपाय को करना है। सवा महीना तक आप उस जल को एक सवा महीना रखे रहेंगे, बिल्कुल बदलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, मंदिर में ऐसे पड़ा रहेगा। और अपने पितरों के नाम से जो मीठा वाला भोग है वो आप ले जाकर सुनसान जगह पर डेली रखेंगे। और हर शनिवार को शाम को भी और सुबह भी कच्चा दूध, अक्षत, लाल चंदन, फूल और धूप बत्ती के साथ उसमें मीठा मिलाकर डेली वासुदेव भगवान यानी पीपल के पेड़ में आपको दिन डूबने के बाद और दिन उगने के पहले यानी सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त के बाद डेली ले जाके आपको चढ़ाना। आप देखेंगे कि सवा महीना में जब तक वो जल आपके घर में है तब तक आप अगर ऐसी प्रक्रिया अपना लेते हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए, उनका मंत्र बोलते हुए, कुछ नहीं आता है तो ओम गंगणपते नमः ये बोलते हुए अगर आप करते हैं तो आपके घर में विकास के अनेक रास्ते जो बंद थे सब खुल जाएंगे और आपके पितृ दोष का जो विकल्प था वो आपको माफ़ नहीं होगा, लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा कि आप इस रास्ते से, क्योंकि ये ऐसा उपाय है कि बहुत लोगों के साथ मैंने करा के देख लिया है। तो इसीलिए इस उपाय को आप करेंगे, आपको अनेक रास्ते मिलेंगे। जितनी गलतियाँ आपसे हुई हैं, सारी गलतियाँ आपको पता चल जाएँगी कि आप कहाँ किए हैं गलती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बुद्धियाँ खुलने लगेंगी, आपको आपकी परेशानियों का रास्ता मिलने लगेगा। और कौन नहीं चाहता है कि जब हम परेशान हों तो कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो। तो इस तरह से आप चौथा उपाय करके अपने जीवन का अनेक कलह दोष निवारण कर सकते हैं। अब 5वां सबसे बेहद अचूक उपाय ये है कि आप डेली गणेश जी के पास 40 दिन तक लगातार गणेश चालीसा पढ़ें।
और उनको गुड़हल, अक्षत, धूप, समी पत्र के साथ, कच्चे दूध के साथ उनकी पूजा करें और हर बुधवार को खीर बनाकर मीठे में गणेश जी को भोग लगाएं। इससे आप पे आने वाली बाधाएं, संकट जो होंगे वो कट जाएंगे और गणेश जी आपको बुद्धि, सद्बुद्धि, रास्ता, सफल मार्ग देंगे। और ये अचूक उपाय करने के लिए आप अनेक प्रयास करते हैं, अनेक बड़े बड़े पंडितों से भी पूछेंगे तो आपको सिर्फ एक उपाय बताने के लिए 5 से 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और यही उपाय आपको साधारण मिल रहा है, तो इसीलिए आप करें, दूसरे को भी ये उपाय बताएं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाला हर इस प्रकार का वीडियो, आपकी परेशानियों से मुक्त करने वाला वीडियो पहले मिल जाए। तो जय माता दी, जय श्री गणेश, हार्दिक अभिनंदन वंदन। ओम श्री गणेशाय नमः।